नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरआरबी एनटीपीसी 2024। 2024 में वैकेंसी आई है, 2025 में एग्जाम होने की संभावना है। अभी इसकी रेलवे की जो बहुत लोगों का इंतजार था, ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी कब आएगी कब आएगी। वैकेंसी आ गई, सीट थोड़ा कम है, टेंशन वाली बात नहीं है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते रहिए। सीट क्या है वो अभी गवर्नमेंट फिर से बढ़ाएगी। गवर्नमेंट का पहले दे दिए इतना था कि फिर बढ़ाएगी, एक ही बार सब दे देगी, फिर उसके बाद कहेंगे और दो, तो कहाँ से देगी। तो आप अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए। और बाकी जहां तक बात है, देखिए फॉर्म भर दीजिए आप पहले। क्यों? क्योंकि बाद का इंतजार में रहेंगे आप कि नहीं अभी डेट बहुत ज्यादा है, आराम से भरेंगे, तो आपके साथ धोखा हो सकता है। धोखा इन द सेंस की मतलब कि ये है कि अगर सर्वर जाम हो गया तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। फिर वही बात में दोष देंगे रेलवे को या आरआरबी को कि सर्वर जाम था तो फॉर्म नहीं भरने दिया, ये वो। तो वो सब चीज के जो माइंड का जो आपका डिस्ट्रक्शन है उसको दूर कीजिए। आराम से पूरे दिन लीजिए, एकदम अच्छे से मन लगा करके फॉर्म भरिए, कोई भी त्रुटि ना कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्या? भारत की जलवायु। देखिए भारत की जलवायु से भी लगभग एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बोलिए, दो क्वेश्चन नहीं बोलिए, एक क्वेश्चन लगभग लगभग पूछ लेता है। इसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ा कम रहती है, मतलब ऐसा नहीं कि हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। हाँ, लगभग ये आप कह सकते हैं कि ऐसे दो एग्जाम हुआ तो एक एग्जाम में पूछ लेता है। ये आरआरबी एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा है, ऐसा बात नहीं है, और ग्रुप डी में भी तो अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा है। ठीक, तो कुल मिला जुला हमारे कहने का मतलब यही है कि इस टॉपिक को भी आपको पढ़ना जरूरी है। एक नंबर अगर मान लीजिए अब सभी टॉपिक को पढ़े, इसको छोड़ के गए और इसी से आपको क्वेश्चन पूछ लिया, तो फिर आप क्या कीजिएगा वहां पर? वहां पर तो बस आपका एक ही दिमाग में यही चलेगा, यार क्या मैं इसको पढ़ लिया होता तो मेरा एक नंबर और हो गया होता, या एक क्वेश्चन और ठीक हो गया होता। यही नहीं कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए भारत की जलवायु, अगर हम बात करें जलवायु की, तो जलवायु क्या होता है? किसी एक क्षेत्र में, एक क्षेत्र या किसी क्षेत्र के लिए उसमें लंबे समय तक, सपोज दैट ये आपका क्षेत्र है कोई, इसमें क्या हुआ, जैसे आपका दिन में 2 घंटा धूप धूप लगा तो आपको गर्मी लगा, फिर 2 घंटा हल्का मौसम, सूर्य भगवान डूब गए बादलों के बीच में, खो गए बादलों में, तो हल्का मौसम आपको राहत भरा लगा। फिर उसके बाद फिर धूप निकला, फिर क्या है बरसात हुई तो पानी बरसा। लेकिन क्या थोड़ा सा पानी बरसने उसको आप बोलिएगा कि हाँ बरसात का मौसम आ गया? आधा घंटा या 10 मिनट पानी बरस दिया तो उसको बरसात का मौसम नहीं बोलिएगा ना। या 2 घंटा धूप है, उसके बाद फिर 2 घंटा कड़ा धूप हो गया, बाकी नॉर्मल धूप है, तो उसको भी नहीं बोल सकते। अब ठंडी के मौसम में भी बहुत सारे मतलब एक कड़ा धूप रहता है। तो कुल मिला जुला के ये कहने का मतलब है कि जलवायु जो है ये किसी विशेष क्षेत्र में लंबे समय तक, लंबे समय का मतलब क्या हुआ कि जैसे 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना, जैसे बोलते हैं ना बरसात कितना लंबा हो गया, 3 महीना कोई बोलता है, कोई 2 महीना हो गया। गर्मी का मौसम 2 महीना, मार्च से लेकर के जून तक, जुलाई तक। तो जलवायु का मतलब कुल मिला जुला के कहने की यही है, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे ही उस स्थान की जलवायु कहते हैं। अब जैसे भारत की जलवायु की बात किया जाए तो भारत की जलवायु जो है सब ट्रॉपिकल है, सॉरी ट्रॉपिकल है, मतलब ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसूनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारा जलवायु जो है मानसून पे डिपेंड करता है। ठीक, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, यहां लिख देता हूं, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ये हमारे देश भारत की है, इंडिया की जलवायु की बात कर रहा हूं मैं। ठीक, और यही आपसे कई बार पूछा है एग्जाम में। एनटीपीसी ले लीजिए, ग्रुप डी ले लीजिए, या आप एसएससी का एग्जाम ले लीजिए, इवन यहाँ तक से आप ये भी पीएससी, पीसीएस, सब पे एग्जाम अगर देखेंगे तो कई बार पूछा है कि भारत की जलवायु कैसा है, भारत की जलवायु इनमें से कैसा है, इनमें से कौन सा भारत का जलवायु है। ठीक, तो यहाँ से आपका एक नंबर ये फाइनल हो गया, मतलब एक क्वेश्चन हो गया पहले तो भारत की जलवायु। ठीक, अब देखिए जलवायु का हम बात करेंगे तो पहले हम भारत को समझ लेते हैं। भारत का आप देखेंगे तो इधर जो है आपका वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट जो कि कंटिन्यू है। ठीक, इधर कौडमम हिल है, इधर नीलगिरी है, इधर कुछ हिल करते हुए यहाँ से फिर टूट फूट करके ऐसे इधर निकल गया है। और यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो ये आपका हिमालय है। ठीक, यही ना बोलते हैं भारत में। तो यहाँ से देखिए जब मानसून आता है तो मानसून कैसे आता है, किधर से आता है? भारत में मानसून कहाँ से प्रवेश करता है?
तो भारत में मानसून जो है ये, तो भारत में जो मानसून आपका एंटर करती है वो कहां से, अगर आपको यही मैं ऑप्शन में दे दूं, फर्स्ट अरेबियन सी, ठीक, सेकंड हिंद ओशियन या इसको क्या बोलते हैं, इंडियन ओशियन, और थर्ड अगर बोल दे बे ऑफ बंगाल। आपको पता है कि मानसून साउथ वेस्ट से आता है, मतलब कि साउथ वेस्ट से, तो आप क्या बोलिएगा, अरेबियन बोलिएगा या इंडियन ओशियन। तो मानसून जो है कहीं इधर दूर से आता है, ठीक। तो ये जो आ रहा है आपका इधर से, कुछ इधर भी जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, तो ये जो है आपका किधर से बोलिएगा, तो इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर से। कहां से, हिंद महासागर। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो यहां से हो गया आपका ये भी। अब यहाँ पर कुछ बात किया जाए कि भारत में मौसम संबंधी सेवाएं कब शुरू की गई थी, तो अंग्रेजों के टाइम में ही। कब, 1875 की बात है। उस समय मौसम संबंधी सेवाएं शुरू की गई थी, ठीक। ये कब की गई थी, तो 1975 में मौसम संबंधी सेवाएं शुरू की गई थी। उस समय इसका जो हेडक्वार्टर था शिमला में हुआ करता था। कहाँ, तो शिमला। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये सब जो लिख रहा हूँ बकवास चीजें हैं या ये मेरे काम का नहीं है। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया गया, कहाँ, तो पुणे। तो कुल मिला जुला अब ये हुआ कि मौसम संबंधी सेवाएं जो हमको मिलती हैं वो सब कहां से मिल रही है, तो पुणे से मिल रही है, ठीक। तो जो भी अभी मौसम संबंधी मानचित्र का बात किया जाए, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि मौसम संबंधित मानचित्र कहां से प्रकाशित होता है, तो ये भी आपका पुणे से ही प्रकाशित होता है, ठीक। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, कर लीजिए। कब बना, 1975 में। कहा, पहला हेडक्वार्टर कहाँ था, शिमला। बाद में कहा किया गया, पुणे में। अच्छा, मानचित्र कहाँ से पब्लिश होता है, तो पुणे से, ठीक है। उसके बाद फिर अगला आता है, देखिए भारत के मानसून को, जो भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु, मानसून की बात नहीं कर रहे। मानसून, देखिए मानसून तो छोटे से स्थान में छोटे समय के लिए, किसी मतलब स्थान में थोड़े समय के लिए है। कोई एक स्थान है, इसमें थोड़े समय के लिए, जैसे दिन भर हो गया, सप्ताह भर हो गया, या घंटा भर भी बोल सकते हैं, वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहां का मानसून कहते हैं। कैसा वायुमंडल है वहां पर, ठीक, गर्म वायुमंडल, ठंडा वायुमंडल, जो भी है, ठीक। यहां से हो गया। अब यहां से अगर ये क्वेश्चन ये भी आ जाता है क्या, कि मानसून, भारत की जलवायु को मानसून के अलावा और क्या प्रभावित करती है। देखिए जलवायु को मानसून तो प्रभावित कर ही रही है, उसके अलावा और क्या प्रभावित करती है। तो भारत को जैसे देखेंगे तो आपने देखा था, इंडिया, मेरा प्यारा भारत, ये थोड़ा इसे होगा भाई, ठीक। मेरा प्यारा भारत ये था, हम चाइना पीओ के सब ले लेते हैं, सब हमारा भारत है, ठीक है। तो इधर आप देख रहे हैं हिमालयन है, द ग्रेट हिमालय। नीचे साइड में आप देखते हैं, एक साइड आपको हिमालय मिल गया और नीचे में आपका ओशियन है, जो कि पूरा ये इंडियन ओशियन में नाम जानता है। ये सब जो है बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, उसी के पार्ट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडियन ओशियन। तो ये दोनों भी मानसून को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, सॉरी जलवायु यानी क्लाइमेट को, भारत के क्लाइमेट को ये दोनों भी काफी प्रभावित करते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि क्या क्या प्रभावित करता है, तो एक तो बोलिएगा मानसून, दूसरा क्या बोलिएगा, हिमालय, हिमालय, और तीसरा क्या बोलिएगा, हिंद महासागर। ये हो गया तीन चीजें, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। जिसको भी हो आप नोट कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट अगला आते हैं, अब आगे इसके क्या होता है। तो आगे इसका अगर हम बात करें तो एक ये भी पूछा जाता है कि भारत में ऋतुएं कैसे आती हैं। तब मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल देने पर, जैसे मानसूनी पवनें क्या है, चल रही है, कभी वेस्ट से ईस्ट, ठीक, कभी ईस्ट से वेस्ट, लेकिन क्या हुआ कुछ समय पे ये अपना बदल ली दिशा, इधर चलने लगी, या ऐसे धीरे 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 घूम करके इधर जाने लगी।
ये धीरे 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 इस साइड को जाने लगा या धीरे धीरे घूम करके इधर जाने लगा। तो कुल मिला जुला के इसका कहने का ये है कि अपनी दिशा बदल लेने के कारण, मानसूनी पवनों द्वारा अपनी समय समय पर अपनी दिशा बदल लेने के कारण भारत में 4 ऋतुएं होती हैं। अब पूछिएगा कि ई कौन कौन, चार कौन कौन सा होता है, तो 1 2 3 और ये हो जाएगा आपका 4। तो पहला का अगर हम बात करें तो वो होता है शीत ऋतु। फर्स्ट हो जाएगा क्या, शीत ऋतु। ये भी एग्जाम में पूछा गया कि शीत ऋतु कब से कब होता है, बताइए। तो शीत ऋतु को जनरली माना जाता है क्या, 15 दिसंबर से 15 मार्च। 15 दिसंबर से 15 मार्च, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या आता है, ग्रीष्म ऋतु। एक सीक्वेंस में देख रहे हैं हम। ग्रीष्म ऋतु जो आता है ये कब आता है, देखिए 15 मार्च तक आपका चला। तो उसके बाद 16 मार्च ले लीजिए। 16 मार्च से 15 जून तक चला ग्रीष्म ऋतु। फिर उसके बाद फिर आ जाता है वर्षा ऋतु। कौन सा, तो वर्षा। कितनी ऋतुओं की बात कर रहे हैं, 4। वर्षा ऋतु अगर हम बात करें तो ये कब से कब होता है, तो 16 जून, 15 जून तक हो गया तो 16 जून। देखिए मानसून जो है स्टार्टिंग जून स्टार्ट होते ही केरल से एंटर कर जाता है इंडिया में, लेकिन जो है मेन लैंड में यानी कि मिड ऑफ भारत, भारत के बीच तक पहुंचते पहुंचते 15 जून हो ही जाता है। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं, हाँ वर्षा ऋतु। तो 16 जून से लेकर के 15 सितंबर तक चलता है वर्षा ऋतु। उसके बाद फिर आता है शरद ऋतु। शरद ऋतु, और शरद ऋतु जो है इसी के बाद क्या हो जाएगा, 16 सितंबर से इधर कितना था 15 दिसंबर, तो एक दिन कम कर दीजिए 14 दिसंबर तक। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये भी चीजें आप ध्यान में रखिएगा कब कब चलता है। सीक्वेंस बोल देगा तो शीत के बाद ग्रीष्म के बाद वर्षा के बाद शरद ऋतु आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। और क्या चीजें हैं इसमें। अब इसमें एक पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है। तो अगर आपसे यही बात पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक वर्षा की बात कहा जाए तो कहाँ बोलिएगा, तो मासिनरम, क्या नाम है, जो कि कहां पर है, मेघालय के, मेघालय में है ये मासिनरम। यहाँ पर मतलब कि अब बोल देखे तो लगभग 11,000 मिलीमीटर वर्षा होती है। अच्छा, यहाँ पर होने के कारण भी है, जो भी हमारी गारो खासी जयंतिया हिल है, इधर अब चले जाइए कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, सॉरी ये इसे है, तो यहीं पर आपको गारो खासी जयंतिया हिल मिल जाती है 1 2 3। ठीक, और यहाँ पर जब ये मानसून जो है इधर से यानी कि बे ऑफ बंगाल वाले रीजन से जब इधर आता है तो ये इधर आ तो जाता है, लेकिन यहीं पर इसी पहाड़ियों में ट्रैप हो जाता है, मतलब फंस जाता है। और ये फंस गया तो अब करे तो करे क्या, अच्छा वाटर का लोड भी है, तो धीरे 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 जो है सभी वाटर वहां पर नीचे गिरा जाता है, जिसके कारण यहाँ पर बरसात बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक, कभी कभी तो यहाँ पर मतलब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया गया था 26,000 मिलीमीटर, काफी मान रखता है। और जो चीजें पूछे जाते हैं एग्जाम में इससे रिलेटेड, जो भी आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी या एसएससी सब में पूछे जाते हैं, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से करें। बाकी क्लाइमेट तो बहुत बड़ा है, अगर इसको 5 घंटा पढ़िएगा तब जाकर कंप्लीट होगा। तो इसमें ये भी पूछ लेता है कि मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा, मतलब कि कौन कौन सा समय में कौन कौन सा मानसून चलता है। जैसे अगर हम बात करें दक्षिणी पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट मानसून, तो ये जैसे साउथ वेस्ट मानसून का बात करें तो साउथ वेस्ट मानसून मतलब कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है, लगभग 73% के लगभग होती है। ठीक, 73-74% होती है साउथ वेस्ट मानसून से। उसके बाद फिर जो होती है ये परवर्ती, परवर्ती बोले तो रिटर्निंग, क्या, रिटर्निंग मानसून। जैसे आप सुने होंगे ना, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में बरसात हो रही है, जो भी ये कोरोमंडल रीजन में, तो वो क्या है, ये रिटर्निंग मानसून है। ये कोरोमंडल रीजन जो है भारत का दक्षिणी साइड, यानी कि इधर थोड़ा मैप में देख लेते हैं, मैप किधर गया, ये रहा मैप, ये रहा आपका तमिलनाडु रीजन। कौन सा, ये तमिलनाडु।
और ये आपका कोरोमंडल कोस्ट हो गया। तो इधर जो बरसात होती है ये मोस्टली रिटर्निंग मानसून, अरे लौटता हुआ मानसून भी बोलते हैं इसको, या इसको हम क्या बोलते हैं, तो परवर्ती, यानी कि वापस आ रही है ये मानसून काल। ये लगभग लगभग अक्टूबर से दिसंबर तक चलता है, और इससे इंडिया में जो बरसात मिलती है हमको, ये कितनी मिलती है, तो ये मिलती है लगभग 13 से 14%। तो सबसे ज्यादा किससे मिलेगी, साउथ वेस्ट मानसून, फिर इससे रिटर्निंग मानसून यानी कि प्रावर्ती मानसून से लगभग लगभग 13 से 14%। उसके बाद पूर्व मानसून काल आता है। पूर्व मानसून काल मतलब वो तो इंडिया में चलता है कि मानसून के पहले जो मानसून आता है, हल्का हल्का बारिश होती है कभी कभी, तो उसको पूर्व मानसून काल करते हैं। इससे भी लगभग इंडिया में 10% बरसात होती है। उसके बाद फिर कहाँ गया मेरा वो, हाँ, तो यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद पूर्ववर्ती हो गया, इससे भी लगभग 13 से 14%। और ये हो गया 73%, 73-74%। पूर्ववर्ती से भी लगभग 10% हो जाता है। और शीत ऋतु में जो होती है, अच्छा शीत ऋतु को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट मानसून भी बोलते हैं इसको, मतलब कि उत्तर पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। इससे भी लगभग लगभग आपको ज्यादा नहीं, 2.5%, 2.56%, मतलब 2.5 से 3% के लगभग बरसात जो है इससे मिलती है शीत ऋतु से। तो यहाँ पर से आपने देख लिया, दक्षिण पश्चिम मानसून देख लिया, पूर्ववर्ती मानसून देख लिया, पूर्व मानसून काल देख लिया, शीत ऋतु भी देख लिया। ठीक, ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा मानसून किससे होती है, कितने परसेंट होती है। ये भी सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन भी है और पूछे भी जाते हैं। ठीक, अब देखिए कुछ चीजें और है, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है। जो तीव्र आर्द्र हवाएं चल रही है, इनसे गरज के साथ वर्षा हो जाती है, और इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। तो नॉर्वेस्टर जो पूर्वी भारत में बोल रहे हैं, ये क्या है, तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं, ये आर्द्र हवाएं होती हैं। ठीक, और बंगाल में इसको काल बैसाखी बोलते हैं। बंगाल में हो गया, बिहार में भी काल बैसाखी ही बोलते हैं। ठीक, अब इसी को केरल साइड में जो होता है उसको बोलते हैं क्या, तो केरल साइड में जो हो रहा है उसको हम बोलेंगे केरल। केरल में इसको आम्र वर्षा, आम्र वर्षा जो लगभग लगभग मतलब कि गर्मी खत्म होने के करीब में होता है। और आम्र वर्षा होता है मतलब ग्रीष्म ऋतु खत्म होने के लगभग लगभग करीब में। केरल, केरला या केरल बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक, तो इससे क्या होता है कि आम जो है अच्छा पकने लगता है जब ये बरसात होती है। इसी में अगर कर्नाटक का बात करें, तो कर्नाटक में भी आम वर्षा बोलते हैं, और कुछ और भी नाम है इसका। जैसे में आम बोल दिए काफी वर्षा, क्योंकि काफी इससे अच्छा हो जाता है, पहली बात। और दूसरी में इसमें और क्या बोल देते हैं, चेरी ब्लॉसम। देखिए एक तो हो गया काफी, दूसरा हो गया चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम। तो ये सभी चीजें इसी में इंक्लूड हो जाते हैं। कर्नाटक में इसको काल बैसाखी हो ही गया। कहां पर, पश्चिम बंगाल बोल दीजिए, वहां पर काल बैसाख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत हो गया थ्योरी, और थ्योरी जहां तक बहुत लोगों को क्या लगता है, बकवास। अच्छा, दिल्ली उल्ली में सुनते होंगे कि नॉर्थ बरसात हो रही है, तो बरसात कैसे होती है, कुछ सोचे हैं। तो जो दिल्ली हमारा है, कहाँ गया मैप, एक सेकंड, हाँ दिल्ली हमारा कहाँ है, इसमें अगर मैप में देखेंगे तो ये रहा हमारा दिल्ली। ठीक, भारत की राजधानी नई दिल्ली। इधर से आता है आपका एक नॉर्थ, क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, या इसको बोलते हैं हम पश्चिमी विक्षोभ। कहाँ से उठता है, तो ये इधर मेडिटेरियन सी, यानी कि भूमध्य सागर से, या आप कैस्पियन सी को भी बोल सकते हैं, कैस्पियन सागर। एक्चुअली ये तो लेक है कैस्पियन सागर, लेकिन भूमध्य सागर से बोलना ज्यादा उचित रहेगा। इधर से पश्चिमी विक्षोभ उठता है, उठ तो गया ऊपर, लेकिन अब उसको चलने के लिए कौन, अपने से तो आएगा नहीं, तो उधर से एक आता रहता है जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न स्ट्रीम भी बोलते हैं या जेट स्ट्रीम बोलते हैं। वही जेट स्ट्रीम इनको उठा करके ले आता है इधर, और इधर मिल गया आपको हिमालय, हिमालय से टकरा गया, वापस चला गया इधर, और दिल्ली में बरसात करवा दिया। हिमालय, अरावली, ये सब मिलते हैं ना, अरावली से तो बहुत खत्म हो चला है लगभग लगभग,
लेकिन फिर भी कुछ असर दिखता है उसका। अब इससे क्या होता है कि जो भी इधर पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में जितने भी लोग खेती वगैरह किए धान वगैरह का, उसके बाद जो भी क्या बोलते हैं, पुआल बोलते हैं या पराली बोलते हैं, उसको जलाएं तो वो जितने भी जो इधर का पॉल्यूशन है इस सभी को उठा कर ले जाता है यहाँ पर। यहाँ तक पाकिस्तान में जो पॉल्यूशन होता है उसको भी उठा लिया जाता है और दिल्ली में हो जाता है पॉल्यूशन की समस्या। अब पूरा दिल्ली वाले इसको झेलते हैं। तो कुल मिला जुला के यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं सीधे डायरेक्ट, ज्यादा समय ना बर्बाद करने का। गंगा नदी के, अरे यार ये गंगा नदी वाला कहाँ से आ गया यहाँ पर, चलिए अच्छा इसको भी देख ही लेते हैं, एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। गंगा नदी के कोलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या है? देखो कोलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने, कोलीफॉर्म जीवाणु ये क्या है? इसका मेन अगर कारण का बात करें तो इसमें से कारण है अनुपचारित सीवेज का इसमें डाला जाना। जो अनउपचारित सीवेज आप डाल देते हैं, नाला ओला सब कुछ, वो इसके कारण क्या है, ये कोलीफॉर्म जीवाणु बहुत ज्यादा प्रदूषित कर जाते हैं। ठीक, अच्छा इसका जो है माइकोलॉजिकल अध्ययन के लिए काफी सही है, लेकिन इसका कारण भी क्या है कि ये साला इंसान को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है। चलिए ठीक है, अपने आते हैं अपने क्लाइमेट वाला सेक्शन में। निम्नलिखित में कौन सा कारक सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा का कारण बनता है? तो भारत के अगर उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा का कारण का बात किया जाए तो कौन सा? अभी अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया गया, पश्चिमी विक्षोभ। मानसूनी हवाएं नहीं बोलेंगे क्योंकि सर्दी नहीं होता है, ये ग्रीष्मकाल के बाद आता है, जून जुलाई में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य आम वर्षा यानी कि मैंगो सावर, आम की बारिश, उसी समय आम पकता है और अच्छा खासा मिलता है, तो कहाँ पर हो जाएगा? ये केरल और कर्नाटक। ठीक, मेघालय असम में तो नॉर्वेस्टर बोल दिया गया था, नॉर्वेस्टर। तो केरल और कर्नाटक में आम वर्षा होता है। कर्नाटक में इसी को हम क्या, कॉफी वर्षा हो गया या चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम भी बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी झोंकेदार उष्ण और शुष्क गर्मी वाली हवा है जो उत्तर भारत के पश्चिमी सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र में बहती है। और यहाँ पर किसका बोल रहा है? उत्तर भारत के पश्चिमी सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र में बहती है। अब इसको अगर बात किया जाए तो इसको आप क्या बोलिएगा? देखिए लू आपने देखा किधर? केरल में समीर हवा यानी कि ठंडी हवा, समीर बह रहा है। एक्चुअली ये जो ग्रीष्म काल में धूल भरी जो हवाएं चलती है उसको हम शुष्क गर्मी वाली हवा होती है, इसको हम लू बोलते हैं। ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। ये जहां तक मतलब राजस्थान से लेकर के इधर, ये आपको लगभग बिहार, कुछ हद तक वेस्ट बंगाल में भी चला जाता है, लेकिन बिहार तक बहुत ज्यादा चलता है ये लू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से अत्यधिक वर्षा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है? दक्षिण पश्चिम सबसे ज्यादा कहाँ होगा? जब आपका मानसून इधर से साउथ से उठा, आपका ये इंडिया है, ये आ रहा वेस्टर्न घाट, तो यहाँ से उठा वेस्टर्न घाट आया, इसको रोका, तो इसी से ऐसे 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 घूमते घूमते ये आगे निकल गया। कुछ जो है अंदर घुस जाता है, कुछ जो है इधर निकल जाता है। ठीक, तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होगी? पहले तो यहाँ से सब ले करके मॉइस्चर उठा, आके लड़ा, गिरा दिया, फिर आगे आगे धीरे बढ़ा तो धीरे धीरे कम होती जाती है वर्षा। इधर जितना लंबा दूर जाएगा बरसात, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। अच्छा मौसिनराम को बोलेंगे सर वो तो बहुत दूर हो गया, तो भाई बीच में बे ऑफ बंगाल भी तो है, जो ये शाखा ऊपर जा रही है वो क्या करेगा और मॉइस्चर लेके जाएगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय पवन लू चलती है? तो ग्रीष्म ऋतु में किस में चलती है? अभी हम लोगों ने देखा, कहाँ? राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ऐसा तो हम लोग नहीं देखे। भारत में लू हवाओं का संबंध सामान्यतः किस मौसम से है? तो कब आपको लू मिलता है? देखिए यूपी बिहार ये सब जो होंगे ना, ये सब बताएंगे अच्छी तरह से, गर्मी के मौसम में मध्य प्रदेश वाले भी बताएंगे। भारत में निवर्तन मानसून, अब देखिए निवर्तन मानसून मतलब कौन सा हो गया? परावर्तन, कौन सा हो गया?
परवर्ती मानसून या निवर्तन मानसून या रिटर्निंग मानसून या क्या बोलते हैं उसको, वापस लौटता हुआ मानसून, तो ये आपका कब मिलेगा, तो अक्टूबर से नवंबर माह में। और यही जो है इधर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक, तमिलनाडु, इस सब में बरसात करवाता है। अच्छा, तमिलनाडु ये सब का जो रीजन है, ये सब को इसी निवर्तन मानसून से ही अच्छा खासा पानी मिलता है। बाकी जो होता है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, उससे इसको बारिश पानी बरसात ज्यादा नहीं मिलती है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में की अवधि सामान्य वर्षा के आगमन का समय होता है। इस समय अचानक वृद्धि होती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, जिसे मानसून का फोर्ट कहा जाता है। ठीक, कब होता है, देखिए आपका जो भी बरसात का जो शुरुआत होती है कब से, जून की शुरुआत से सितंबर के मध्य तक। अभी हम लोगों ने यही देखा, जून से स्टार्ट होता है, लगभग 1 जून 2 जून से केरला से स्टार्ट होगा, तो इसी को हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौसम में दोपहर के समय में शुष्क और गर्म हवाएं चलती, इसे लू के रूप में करते हैं। अब बताइए किस मौसम में चलेगी वो। अब ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जामों में पूछा गया, गर्मी का मौसम। भारत में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ सर्दियों के महीनों के दौरान होने वाली मौसमी घटनाएं हैं, जो देखो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का मतलब क्या बोलते हैं, वही वेस्टर्नल डिस्टरबेंस की बात कर रही है। ठीक, सर्दियों के महीनों के दौरान होने वाली मौसमी घटनाएं हैं जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली पश्चिमी प्रवाह से आती है, भूमध्य सागर क्षेत्र से आती है नहीं। ठीक, दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ उत्पन्न होता है, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको शुरू में बताया गया। तो कहाँ होता है, हिंद महासागर में। गलती से भी अरब सागर या बंगाल ना मार देना, हिमालय से तो होबे नहीं करेगा यार, हिमालय से ऊपर से शीतलहर आता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि शीतलहर किधर से आती है, तो हिमालय से। चरम जलवायु है। अब देखिए चरम जलवायु का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अधिक लंबे समय तक, पहली बात तो गर्मी पड़ती है और सर्दी भी पड़ती है, क्या लिख गया सर्दी, हाँ। तो चरम जलवायु कहाँ की है, तो दिल्ली की चरम जलवायु मानी जाती है। अब इसमें ज्यादा डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं, बस याद कर लीजिए। भारत में सर्दियों के दौरान से आने वाली हवाएं शीतलहर कारण बनती है। तो कहाँ से, देखिए ये भी कहा गया क्वेश्चन में, अभी मैंने बताया थोड़ा देर पहले। तो हिमालय से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती है। नेक्स्ट, लू एक प्रकार की क्या है, क्या है लू, क्या बोलेगा, चक्रवात है लू या शीतलहर है। भाई शीतलहर में ठंडा लगेगी ना, शीतलहरी चलती है कब, नवंबर दिसंबर जनवरी में। सुनामी आएगा आपका इसमें, तो भैया लू जो है ये उष्ण लहर है। ठीक, गर्म हवाएं, ले जाए जाने कहा हवाएं। स्थानीय तूफानों को आम बौछार कहा जाता है, जो आम की फसल पकाने में मदद करते हैं। अब देखिए कहाँ का, अभी आपको बताया गया कहाँ पर, केरल, कर्नाटक। नेक्स्ट, मुंबई की अनुवाद दिशा में स्थित है, जिसके कारण यहाँ भारी वर्षा होती है। मुंबई कहाँ पर है, किसके अनुवाद दिशा में, क्या हिमालय बहुत दूर है वहां से, पश्चिमी घाट बोल सकते हैं, एक मिनट होल्ड कीजिए। पूर्वी घाट तो उस साइड हो गया, अब मुंबई किधर है, पश्चिमी घाट साइड है। अरावली, और अरावली भी काफी दूर है भाई, मुंबई कहाँ, अरावली मतलब गुजरात और दिल्ली सब कहाँ है, राजस्थान दिल्ली। तो अब ये देखिएगा कि ये पश्चिमी घाट के अनुवर्त में है, मतलब कि पश्चिमी घाट जैसे आपका ये है और मुंबई आपका इधर है, तो इधर से हवाएं जो है जो भी चलती है मानसून इधर से, ये अगर यहाँ बरसात करवाते हैं, लेकिन इधर का जो पूर्वी पश्चिमी घाट के पूर्वी क्षेत्र में इधर शैडो रीजन हो जाता है, छाया वृष्टि हो जाता है, तो इधर बरसात जो है बहुत कम होता है। और ये धीरे धीरे, अब देखिए वेस्टर्न घाट भी इधर स्लोप में है, ठीक, तो धीरे धीरे ये बरसात डाउन हो जाती है। पश्चिमी घाट हो गया, तो इसका आंसर क्या मानिएगा, पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो अभी आपको बताया गया था मासिनरम कहाँ पर है, मेघालय में। ये भी पूछ लेता है कहाँ पर, कौन सा राज्य में होती है। और दूसरी बात, एक चीज और भी पूछ लेता है, कौन सी पहाड़ियों में होती है, तो गारो, खासी, जयंतिया, मनली ये गारो पहाड़ी होती है। ठीक, गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियां यहाँ पर।
ठीक, निम्न में से कौन सा कारक भारत की जलवायु का निर्धारण नहीं करता है? अब अगर भारत की जलवायु का निर्धारण का बात किया जाए तो क्या, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है जलवायु का निर्धारण होता है? हाँ, अक्षांश के साथ भी होता है। अगर अक्षांश हमारे जैसे अगर देखेंगे भूमध्य रेखा से हम बहुत करीब है, इसलिए हमारा मानसूनी जलवायु भी है, उसका भी कारण है एक। और दूसरी बात क्या देखेंगे कि जैसे कि एक सेकंड, अक्षांश का कारण ये हो गया, और जैसे लेटीट्यूड ज्यादा ऊपर चले जाइएगा तो उधर मानसून बहुत चेंज होता चला जाएगा, तो जलवायु भी चेंज हो जाएगा। भूमि और जल का वितरण ये भी है। तो कुल मिला जुला के ये है, जैसे अगर लैंड ज्यादा है तो ज्यादा जल्दी गर्म होगा, जब ज्यादा गर्म मतलब ज्यादा गर्म होगा, जब ज्यादा हीट होगा तो वहां पर वैक्यूम बनेगा, तो एयर प्रेशर जो भी वाटर में बॉडी में है वो उड़ करके इधर को एंटर करेंगे लैंड के साइड में। ठीक, और जल का भी वितरण, जल भी बगल में होना चाहिए ना भाई, तभी ना वहां से मॉइस्चर उठ करके आएगा। तो कुल मिला जुला के जलवायु का निर्धारण कौन नहीं करता है, तब बोल सकते हैं क्या, देश का सतह एवं तल क्षेत्रफल। लेकिन ऊंचाई, अक्षांश, भूमि, अब देखिए ऊंचाई की बात करें, अगर हिमालय ऊंचा नहीं होता तो क्या पानी आपका बरसता इधर, या वेस्टर्न घाट नहीं होता तो सब क्या केरला में सबसे ज्यादा बारिश होती? नहीं होती ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है को स्थानिक तौर पर के नाम से जाना जाता है? तो स्थानिक तौर पर किस नाम से जानते हैं इसको? आम्र वर्षा। सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब बताइए क्वेश्चन इसी में 3 बार में रिपीट हो गया, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, लेकिन ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हाँ, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अच्छा, दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि यार थोड़ा वीडियो का जो है ना व्यू वगैरह बहुत कम आ रहा है, और लोग देख देख के आधे में छोड़ दे रहे हैं, मतलब पसंद नहीं आ रहा है तो यार ये भी कमेंट कर दो, तो उसमें कुछ सुधार का जरूरत हो तो सुधार किया जाएगा। और नहीं तो अगर आपको सुधार की जरूरत नहीं लगती तो फिर आप बीच में क्यों छोड़ के चले जा रहे हैं? बात जो भी बातें हैं वो आप बताइए, तभी ना जाकर के उस बात का सलूशन मिलेगा। देखिए हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको सभी कुछ इतना प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए इसमें जनरली आप देखिएगा बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे चैनल मिल जाएगा कि 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करवा दिए, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, ठीक है, आंसर बी है। हाँ, संगीता संगीता का जवाब ने क्या दिया, यही सब अगर चाहते हो तो बोलिए, वो भी किया जा सकता है। हम सोचते हैं कि आपका समय बचे, आपका जितना समय मिले उसमें अच्छा से यूटिलाइज कर ले, लेकिन देख रहे हैं कि आप लोगों का सिस्टम ही अलग बना हुआ है। एक्चुअली आदत अब खराब हो गया, लोग जो है ना ये 20-25 क्वेश्चन, अरे यार उस 20-25 क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन नहीं होगा भाई, उसका बेसिक पढ़ो। देखिए जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि क्लाइमेट जो भी है हमारे इंडिया का क्या क्या चीज़ है, आपको उतना दिया गया जितना आपको जरूरत है, लेकिन अब ये इसको हम चाहते हैं तो 15 मिनट का भी लेक्चर नहीं होता, खत्म हो जाता, लेकिन इसको इतना लंबा दिया गया इसीलिए कि आपको कुछ चीजें जो भी छोटे छोटे चीजें हैं इसमें जो पूछे जाते हैं जिस चीज से, उस चीज के बारे में आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए। चलिए ठीक है, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।